داسې تندر خدای د اسمان نه راوغورځوه چې غریبانانو له زور ورکول دلته کې مزدوران او تکلیف قسم دې زه مزدور یم ته زما د کوره څه خبرې زما په کور کې ونه شته یا نشته تاسو راغلئ دلته خالي روډونه بند کوئ خلکو ته اوس تاسو نرتوب دی تاسو راشئ روډونه بند کوئ نر به درته دا نه ووایم چې ته لاړ چاډیالي نه عمران خان دې راوباسه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने ही सूबे को बंद करके केपीके के लोगों के लिए ही मसाइल खड़े कर दिए। क्या यह तहरीक इंसाफ का कोई अच्छा फैसला था? और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर जो बोल पड़े हैं, जो पर्दे चाक कर रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ इससे मजबूत हो रही है? क्या बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई में इससे कोई मदद मिलेगी? आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। केपीके के अंदर बानी तहरीक इंसाफ की आंख की बनाई की रोशनी के हवाले से और उन्हें सेहत की सहूलतों की फराहमी के हवाले से एहतजाज के तौर पर अपने मुतालबात मनवाने के लिए केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ ने केपीके के सूबे को बंद कर दिया। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को भी बंद कर दिया और 16 ऐसे मुकामात थे जो केपीके को पंजाब से मिलाते हैं या दिगर सूबों को मिलाते थे, उन्हें बंद कर दिया गया। और ये बंदिश तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तरफ से ऐलान करदा मंसूबे के तहत की गई, जिससे केपीके के अवाम को बड़ी ही मुश्किलात का सामना रहा। बल्कि एक एम्बुलेंस में एक खातून के वफात पा जाने का वाकया भी पेश आया कि एम्बुलेंस को गुजरने नहीं दिया गया। एक तरफ तहरीक इंसाफ कहती रही कि ये लोग अपने तौर पर निकले हुए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान भी इन रुकावटों में मौजूद थे। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ का अपने ही सूबे को बंद करना हम समझते हैं कि शायद सियासी तारीख दुनिया की तो हम सियासी तारीख को एक साइड पर रखते हैं कि क्या होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, तहरीक इंसाफ वो वाहद सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ की वाहद हुकूमत थी जिसने अपने मुतालबात के हक के लिए अपने ही सूबे को मफलूज करके रख दिया। क्या वजीर आला केपीके के मतहत नहीं है? चीफ सेक्रेटरी केपीके, आईजी केपीके, पूरे महकमे उनके मतहत हैं, लेकिन उनका ये मुतालबा क्या केपीके के अवाम से था जो केपीके को बंद कर दिया गया? और इसका केपीके के अंदर मुख्तलिफ रद्द अमल भी सामना आता रहा। लोग बड़े परेशान रहे और तहरीक इंसाफ को बहुत ही और लफ्ज़ों से याद करते रहे। ये तो था तहरीक इंसाफ का जो अपने ही सूबे में बंदिश का एक फार्मूला जो केपीके के अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बना। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने भी अपनी ज़ुबान खोल रही है। अली अमीन गंडापुर अलीमा खां से लेकर तहरीक इंसाफ के जो दिगर ज़िम्मेदारान हैं सबको ही लताड़ रहे हैं। उन्होंने हत्ता के बड़ी सारी बातें की हैं। उन्होंने एक छोटी सी बात यह भी किया है कि डी चौक के अंदर जब वो पहुंचे तो बमुश्किल उनके साथ तकरीबन 15 लोग भी ना हो गए और दूसरे सहाफ़ी मौजूद थे, लेकिन खान साहब को जेल के अंदर जो रिपोर्ट दी गई उसमें कहा गया कि डी चौक के अंदर 1.5 लाख का मजमा मौजूद था। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े सारे ऐसे दिगर बातें भी की हैं जो कि तहरीक इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान है
क्या जिस तरह केपीके के अंदर केपीके को बंद करके केपीके के अवाम को खबर किया गया और इधर अली अमीन गंडापुर जो कुछ बोल रहा है, क्या ये तहरीक इंसाफ के संजीदा लोगों के लिए एक सवालिया निशान नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए ये सोचने का मकाम नहीं है? बहरहाल हम समझते हैं कि अब भी वक्त है तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसियों को असर न गौर न करना चाहिए, ताकि जब तहरीक इंसाफ को यकजा होगी, एक पेज पर होगी, फिर ही मानी तहरीक इंसाफ की कोई रिहाई का सबब बन सकेगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।